मेरे प्यारे देशवासियों, आजादी के अमृत महोत्सव के तहत 13 से 15 अगस्त तक एक स्पेशल मूवमेंट हर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा का आयोजन किया जा रहा है। इस मूवमेंट का हिस्सा बनकर 13 से 15 अगस्त तक आप अपने घर पर तिरंगा जरूर फहराएं या उसे अपने घर पर लगाएं। तिरंगा हमें जोड़ता है, हमें देश के लिए कुछ करने के लिए प्रेरित करता है। स्वागत है आपका हमारे चैनल पीएचई एनर्जी कैप्सूल में, जहां हम जानेंगे हर घर तिरंगा अभियान को। हर घर तिरंगा अभियान क्यों? देखिए, किसी भी देश का राष्ट्रीय ध्वज उसकी पहचान होती है। देश के नागरिकों का एक अनोखा रिश्ता होता है। इस रिश्ते को और मजबूती देने, साथ ही भावनात्मक रूप से जुड़ाव के लिए यह कैंपेनिंग भारत सरकार ने शुरू की है, जिसकी घोषणा देश के प्रधानमंत्री ने खुद की। अगला प्रश्न है, तिरंगा कब, कहां और कौन फहराएगा? तो 13 से 15 अगस्त 2022 तक आयोजित होगी यह कार्यक्रम, जिसमें देश के लगभग 20 करोड़ घरों में तिरंगा फहराने का लक्ष्य रखा गया है। तिरंगा देश के अंदर सभी घरों या भवनों में फहराया जाएगा। 13 से 15 अगस्त 2022 तक देश का किसी भी नागरिक के द्वारा सम्मान पूर्वक अपने घरों में राष्ट्रीय ध्वज फहराया जा सकता है। तिरंगा फहराने में किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है? तिरंगे पर कुछ भी लिखा नहीं होना चाहिए। किसी भी दूसरे झंडे को नेशनल फ्लैग के ऊंचा या बराबर नहीं फहराया जाना चाहिए। फटा हुआ या गंदा तिरंगा कभी भी ना फहराए, और अगर फहराने के बाद यह फट जाए तो इसे तुरंत उतार लेना चाहिए। तिरंगे को हमेशा पूरे आदर और जोश के साथ फहराया जाना चाहिए। उतारते वक्त इसे धीरे धीरे उतारा जाना चाहिए। इसे कभी भी जमीन पर टच नहीं होने देना चाहिए। किसी भी डंडे, सीधी डाली या पाइप के सहारे इसे फहराया जा सकता है। तिरंगे का स्वरूप कैसा हो? तिरंगा किसी भी साइज का हो सकता है, किंतु इसका अनुपात 3:2 होना चाहिए। हमेशा केसरिया रंग सबसे ऊपर, सफ़ेद बीच में और नीचे हरे रंग की पट्टी होनी चाहिए। तीनों पट्टी की चौड़ाई एक समान होनी चाहिए। तिरंगा खादी, सूती या पॉलिस्टर किसी भी कपड़े का हो सकता है। तिरंगा फटा या मैला नहीं होना चाहिए। आइए जानते हैं तिरंगे का इतिहास के बारे में। हमारे देश का राष्ट्रीय ध्वज हमेशा से ऐसा नहीं था। यह कई चरणों से गुजरता हुआ 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद यह स्वरूप हमें मिला। 1905 में सबसे पहले हमारा राष्ट्रीय ध्वज ऐसा था, जिसे कलकत्ता में सबसे पहले फहराया गया। 2 वर्षों के बाद हमारा राष्ट्रीय ध्वज का स्वरूप कुछ इस प्रकार हो गया, जिसे सबसे पहले पेरिस में फहराया गया और ये भारत के बाहर फहराया जाने वाला पहला राष्ट्रीय ध्वज बना। 10 वर्षों के पश्चात हमारा राष्ट्रीय ध्वज का डिज़ाइन बदलकर कुछ इस तरह हो गया, जिसे होम रूल मूवमेंट के अंतर्गत फहराया गया। 1921 में राष्ट्रीय ध्वज का स्वरूप बदलकर कुछ इस प्रकार हो गया, जिसमें 3 रंगों का इस्तेमाल किया गया और बीच में चरखा रखा गया। फिर आया साल 1931, जब फिर से हमारा राष्ट्रीय ध्वज का स्वरूप को बदला गया, और यह स्वरूप जो था आज के हमारे राष्ट्रीय ध्वज से काफ़ी मिलता जुलता है, जिसमें बीच में जो है चरखा को रखा गया था। और वापस जब फिर स्वतंत्रता प्राप्ति हो गई हमें, तो फिर यही तिरंगा को प्रयोग किया गया, जिसमें बीच के चरखे को हटाकर अशोक स्तंभ से अशोक चक्र को लिया गया, और यही तिरंगा आज वर्तमान में हमारा राष्ट्रीय ध्वज के रूप में जाना जाता है। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल पीएचई एनर्जी कैप्सूल को सब्सक्राइब करें, साथ ही शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद।